हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आज मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ कि सही टाइम है अभी इन्वेस्ट करने का, क्योंकि मार्केट अपने हाई से 7% डाउन है। 7% की गिरावट पे है मार्केट। और जब भी हमें इन्वेस्ट करना होता है ना, तो मार्केट जब गिरती है तब हम इन्वेस्ट करें, वो सबसे बेस्ट होता है, बेहतर होता है। अगर 7% पे हमने इन्वेस्ट किया, मार्केट वहाँ से भी गिर गया, फिर क्या करेंगे हम? 7% पे जो बाइंग की है उसको जब मार्केट 12% तक गिर जाएगा तब हम उसको एवरेज करेंगे। जब तक 12%, 11-12% नहीं गिरा होगा तब तक हम एवरेज नहीं करेंगे हमने जो बाइंग की है उसको। तो आपको ये क्लियर हो गया कि 7% पे जो हम बाइंग किए हैं उसको हम ले जाके 12% पे दोबारा एवरेज करेंगे। अगर आपके पास मान लो कि 50,000 रुपये लगाने के लिए हैं, मात्र 50,000 रुपये लगाने के लिए हैं, तो क्या एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर दें? तो जी नहीं, एक स्टॉक में 50,000 रुपये नहीं लगाने। और 7% पे अभी मार्केट 7% गिरा है, तो क्या हम पूरे के पूरे 50,000 रुपये लगा दें? जी नहीं, हमें मात्र उसमें से 15,000 रुपये ही लगाने हैं। बाकी पैसे हम रखेंगे जब मार्केट 12%, 11% या उससे अधिक गिर जाएगा, तो हम अपने स्टॉक को एवरेज करने के लिए रखेंगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट में इस तरह के स्टॉक नहीं है, जो कि मार्केट में इतनी गिरावट होने के साथ साथ बहुत ही कम गिरा है। मार्केट 7% गिरा है और बहुत स्टॉक ऐसे हैं जो 5% गिरे हैं, अपने हाई से 5% गिरे हैं। बहुत स्टॉक ऐसे हैं जो अपने हाई से 30% तक गिर गए हैं। तो अगर आप तगड़ा पैसा कमाना चाहते हो तो लार्ज कैप कंपनियां छोड़ के स्मॉल कैप और मिड कैप में अगर आप पैसा लगाते हो तो आपको प्रॉफिट भी तगड़ी होगी और लॉस भी तगड़ा होगा। लेकिन आप सेफ वे में जाना चाहते हो तो आप लार्ज कैप कंपनी में लगाओगे तो साल का मात्र 15 से 20% की प्रॉफिट देगा, लेकिन सेफ रहेगा। जब मार्केट गिरेगी तो ज़्यादा नहीं गिरेगा। जैसे जितनी भी लार्ज कंपनियां हैं, मार्केट अगर 7% गिरा है ना, तो वो 3 से 4% गिरा है। लेकिन वहीं पे स्मॉल कैप और मिड कैप की बात किया जाए तो मिड कैप स्मॉल कैप तो लगभग 25%, 30% की गिरावट हो गई है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है कि हमें किस तरह के स्टॉक खरीदने हैं, और एक स्टॉक में हमें पूरे पैसे नहीं लगाने हैं। कम से कम अगर आपके पास कैपिटल कम है तो 2 से 3 सेक्टर में ज़रूर पैसा लगाएं। वो सेक्टर है, एक सेक्टर है पावर सेक्टर। पावर सेक्टर में पैसे ज़रूर लगाएं क्योंकि उसकी ग्रोथ बहुत तगड़ी है। दूसरा सेक्टर है कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जो बिल्डिंग बनती है, कंस्ट्रक्शन का काम मतलब घर बनता है, रोड बनता है, जितनी कंपनियां हैं उसमें पैसा लगाओगे तो वो तगड़ा दिख रहा है। और तीसरा सेक्टर है, और तीसरा सेक्टर आप मुझे कमेंट करना कि आपको क्या अच्छा लग रहा है कि तीसरा ये सेक्टर होना चाहिए, मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो हम आगे चलते हैं। एक स्टॉक है ऊषा मार्ट। ये रहा ऊषा मार्ट। इतनी गिरावट के बाद से भी यह अपने हाई पे खड़ा है। मैं एक बार हम मार करके दिखा देता हूँ। इतनी बड़ी गिरावट के साथ साथ ये अभी अपने ये लाइन जो खींचा है, ये लाइन मैंने अभी नहीं खींचा है। ये लाइन, इसका वीडियो मैंने करीब 1.5-2 महीने पहले बनाया था, और ये भी बात बोला था कि इसकी परफेक्ट बाइंग इस लाइन के ऊपर है, जब क्लोजिंग ये सही से दे दे तब। मार्केट में इतनी गिरावट होने के साथ साथ भी ये अभी भी हाई पे टिका हुआ है। तो हाई पे टिकने का मतलब क्या होता है? ऐसे स्टॉक जो हाई पे टिके हैं उसके सेल्स ग्रोथ बढ़िया हैं, उसके प्रॉफिट ग्रोथ बढ़िया हैं, उसके प्रोमोटर होल्डिंग बढ़िया है, इसलिए वो अपने इतनी गिरावट पे हाई पे टिका है। जब भी मार्केट में मोमेंटम आएगी,
मार्केट का कंडीशन सही हो जाएगा। ये जो हाई वाला स्टॉक है एकदम से भाग जाएगा, जैसे कि यहाँ पे भागा है। देखो ये मंथली चार्ट है, यहाँ पे ये दिखाता हूँ मंथली चार्ट है, और लगभग 8 महीने यहाँ पे दिखा देता हूँ। 8 महीने होल्ड होने के बाद ये एकदम से भागा, और यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि जो इस हाई पे ये खड़ा है, उस हाई पे ये लगभग 1 साल तक खड़ा रह गया। यहाँ पे ये देखो, अगर इसको गिरना होता तो अपने हाई पे छोड़ के अभी तक लो पे आ गया होता। तो मतलब कंपनी में दम है कि गिरावट में भी ये नहीं गिर रहा है, कम गिर रहा है। तो कंपनी में बहुत ही बढ़िया चीज़ें हैं। तो ये तो मंथली चार्ट रहा, मोमेंटम इसमें अभी भी है। अब डेली चार्ट पे चलते हैं, और डेली चार्ट पे चल के देखते हैं कि डेली चार्ट पे क्या दिख रहा है। तो ये देखो, ये डेली चार्ट है, और डेली चार्ट भी इसी लाइन के अभी हाई पे डेली चार्ट क्लोजिंग दे रहा है, जो कि एकदम परफेक्ट है कि इस लाइन पे हमें 371 के आसपास अगर हमें बाइंग मिल जाए तो एक यहाँ से तगड़ा बाइंग यहाँ से दिख सकता है। 371 का जो लेवल है, यहाँ से एक तगड़ी बाइंग उषा मार्ट में दिख सकता है। और इसको जब भी बाइंग करें, लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करें, क्योंकि ये एक साइडवेज जोन में 1 साल से फंसा है, और ये जब भी भागेगा तो बहुत तगड़ा भागेगा, क्योंकि अगर गिरना होता ना तो अभी तक गिर गया होता। अब मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, ये फंडामेंटल पे चल के देखते हैं। ये आगे हम उषा मार्टिन के साइट पे, और जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मार्केट गिर रहा है, तो एकदम जेन्युइन बात है कि सारे स्टॉक गिर रहे हैं। तो जिस दिन मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, ये 11 रुपये गिरा हुआ है, और 384 रुपये पे क्लोजिंग दिया है। अगर बात करूँ मैं 1 साल के हाई का, तो 451 रुपये हैं, और 1 साल का लो देखो तो 272 रुपये है। अभी वहीं में इसका मार्केट कैप की अगर बात करूँ तो 11,714 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है इसका, और डिविडेंड बहुत ही कम देता है, 0.71% का डिविडेंड देता है। अगर इसके ऊपर कर्जे की बात करूँ मैं कि इसके ऊपर कर्जा कितना है, तो एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ। कर्जे की अगर बात करूँ तो कर्जा इसके ऊपर 132 करोड़ रुपए का कर्जा है, और इसके पास कैश पड़ा हुआ है 55 करोड़ रुपए। मतलब अगर कैश दे देता है कर्जे के लिए तो मात्र 55 से 60-65 करोड़ रुपए का ही कर्जा रह जाएगा। अब इसकी बात करूँ सेल्स ग्रोथ की, तो सेल्स ग्रोथ इसकी पॉजिटिव है 0.21% की, और प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करूँ तो प्रॉफिट ग्रोथ है 50%, मतलब 50% की प्रॉफिट ग्रोथ के साथ ये आगे बढ़ रहा है। यही रीज़न है कि इसकी प्रॉफिट ग्रोथ तगड़ी होने के साथ इसमें प्रोमोटर होल्डिंग की संख्या 43% है। यही जाके अगर टाटा स्टील का अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे, सेल्स ग्रोथ देखोगे तो वो माइनस में चल रहा है। टाटा स्टील की बात कर रहा हूँ, नाम बहुत तगड़ा है, लेकिन अगर बात किया जाए प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ तो माइनस में चल रहा है इसका। यही रीज़न है कि वो जब भी अपने हाई पे जा रहा है रिटर्न आ जा रहा है, क्योंकि उसका प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, प्रमोटर होल्डिंग ये कम है। इसमें देखो इसका क्या है, प्रॉफिट ग्रोथ 50%, सेल्स ग्रोथ 0.21%, इसीलिए प्रमोटर होल्डिंग 43%। अगर आरओई की बात किया जाए तो आरओई इसके 26% है, और आरओसी की बात किया जाए तो आरओसी 31% है। मतलब कंपनी को अगर देखा है तो फंडामेंटली एकदम बेस्ट है, बेस्ट कंपनी है। लेकिन इसमें जब भी पैसे लगाएं, लंबे टाइम के लिए लगाएं, 2 से 3 साल के लिए लगाएं, इसमें जब भी मोमेंटम आएगी तगड़ा पैसा देगा, और एफडी आरडी से ज़्यादा पैसा दे के जाएगा। भले ही ये 1 साल से नहीं चला है, कोई बात नहीं, लेकिन जब भी चलेगा ये बहुत तगड़ी चलेगा। तो मुझे आशा है कि आप मेरे वीडियो से काफ़ी सीख रहे हो। अगर कोई और क्वेरी है आपकी तो एक बार मुझे कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ज़रूरत पड़ेगा तो वीडियो बना के भी देंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।